Hello friends, how are you? Hope you are fit and well at your home with your family. तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मॉडल्स में यूज ऑफ कैन सीखा था। कैन का प्रयोग, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकना। आज हम मॉडल्स में सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ माइट। MIGHT, माइट। आज माइट का प्रयोग हम सीखेंगे। और माइट क्या है? मे का पास्ट फॉर्म है, मे का भूतकाल, जिसका हिंदी अर्थ होता है सका, सके, सकी, या फिर सकता था, सकते थे, सकती थी आदि। तो चलिए इसके बारे में, माइट के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप लोग अपनी अपनी कापियाँ निकाल लें, हाथ में कलम ले लें और लिखना आरंभ करें। पॉइंट नंबर 1, माइट का हिंदी अर्थ है सका। माइट का हिंदी अर्थ सका होता है और किसी किसी वाक्य के भाव के अनुसार सकता था, सकते थे, सकती थी भी होता है। ठीक है, और दोनों ही रूपों में ये भूतकाल का परिचायक है ना, पास्ट टेंस का बोध कराता है। यह मे का पास्ट फॉर्म है। माइट क्या है? मे का पास्ट फॉर्म, भूतकाल। पॉइंट नंबर 2, इसका प्रयोग निम्न भावों का बोध कराता है। अब माइट का प्रयोग हम कहां करते हैं? माइट का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो माइट का प्रयोग निम्न बातों को दर्शाता है, निम्न बातों का बोध कराता है। किन किन बातों का देखते हैं। नंबर 1 क्या बोलता है? नंबर 1, पास्ट टेंस में अनुमति देने के लिए। कहने का मतलब माइट जो है यह पास्ट टेंस के परमिशन को प्रकट करता है। परमिशन, विशेष करके जब परमिशन देने की बात होती है, अनुमति देने की बात होती है, तो वहां हम मे का पास्ट टेंस माइट लिखते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में देखेंगे। नंबर 1, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया या मैंने उसे बताया था क्या? दैट ही माइट गो होम, कि वह घर जा सकता था। ठीक है ना, अर्थात कि उसे घर जाने की अनुमति थी। नंबर 2, द टीचर टोल्ड हर, टीचर ने उसे बताया दैट शी माइट टेक लीव, दैट शी माइट टेक लीव, कि वह अवकाश ले सकती है। ऐसा टीचर ने उसे बताया। किसके? हर ना, हर को बताया। स्त्री जाति का ये प्रोनाउन है, तो किसी स्त्री को बताया ना, किसी लड़की को बताया। टीचर ने क्या बताया? कि वह घर, माफ कीजिएगा, वह अवकाश ले सकती थी, अर्थात उसे अवकाश लेने की अनुमति थी। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या प्रकट किया? पास्ट टेंस में अनुमति को प्रकट करता है माइट, विशेष करके जब अनुमति देने की बात होती है तो। नंबर 2, पास्ट टेंस में संभावना प्रकट करने के लिए। क्या प्रकट करने के लिए? पास्ट टेंस की संभावना। संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी। कैसे? नंबर 1, इट माइट रेन यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी, अर्थात कल वर्षा होने की संभावना थी। नंबर 2, शी वॉज अनवेल, वह अस्वस्थ थी। शी माइट फेल इन द टेस्ट, वह परीक्षा में फेल हो सकती थी। वह अस्वस्थ थी, वह परीक्षा में फेल हो सकती थी। ये क्या है? ये भूतकाल की संभावना है कि उस दिन वह अस्वस्थ थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थी वो, और परिणाम वह परीक्षा में फेल हो सकती थी। माइट का प्रयोग और क्या प्रकट करता है? नंबर 3 में जाने, उद्देश्य अर्थात पर्पस प्रकट करने के लिए। तो माइट का प्रयोग उद्देश्य भी प्रकट करता है, पर्पस प्रकट करता है। ठीक है ना, कारण, किस उद्देश्य से। एग्जाम्पल देखें। नंबर 1, ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया। क्यों किया?
किस उद्देश्य से किया, सो दैट, ताकि, ही माइट सक्सीड, वह सफल हो सके, है ना, सका का रूप है ना सके, तो उसने कठोर परिश्रम किया, सो दैट मीन्स ताकि या जिससे कि, ही माइट सक्सीड, वह सफल हो सके। एग्जाम्पल नंबर 2, वी रैन फास्ट, हम तेज दौड़े, हम तीव्र गति में दौड़े, क्यों, किस कारण से, किस उद्देश्य से, सो दैट, ताकि, वी माइट कैच द बस, ताकि हम बस पकड़ सकें, अर्थात हम बस को पकड़ने के उद्देश्य से तेज दौड़े, तेज भागे। इस तरह से हमने जाना कि माइट का प्रयोग प्रकट करता है कि किन बातों को, पास्ट टेंस में अनुमति देने के लिए, अर्थात पास्ट टेंस की अनुमति को प्रकट करता है, पास्ट टेंस में संभावना प्रकट करने के लिए मीन्स पास्ट टेंस की संभावना को, और अंततः उद्देश्य अर्थात पर्पस प्रकट करने के लिए। तो फिर से इसे जुबानी याद करें, क्या क्या प्रकट करता है, पास्ट टेंस की अनुमति, पास्ट टेंस की संभावना और उद्देश्य। तो निम्नलिखित 3 बातों को माइट का प्रयोग प्रकट करता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसे आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और उसे पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की यदि दिक्कत आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।